क्लास 12 का आप देख रहे हैं लेसन 3 प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण पार्ट 1 दे रहे हैं आपको। फिजिक्स का ये सेकंड किताब है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप प्रिज्म पढ़ रहे हैं। प्रिज्म क्या है ये देख लीजिए। जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ये है प्रिज्म। जैसे यहाँ पे प्रकाश अगर आप डालते हैं तो ये ऐसे जा कर के इस पृष्ठ से निकलता है ना। तो ये दो अपवर्तक पृष्ठ है, किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठ हैं और पूरा निकाय समांगी है। यही आपको लिखा गया है। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से बना समांगी पारदर्शी निकाय प्रिज्म कहलाता है। कोण पे तो झुका होना ही चाहिए, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे कोण पे झुका हुआ है, उसे हम कहते हैं दो समतल पृष्ठ। देखिए एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है। ये दो समतल पृष्ठ से झुका समांगी पारदर्शी निकाय प्रिज्म कहलाता है। अब इसमें प्रिज्म में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। ए को कहते हैं प्रिज्म कोण, जो इसमें दिख रहा है प्रिज्म कोण है। और ये मतलब ए पी और ए सी दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं, समतल अपवर्तक पृष्ठ। और बी सी को कहते हैं प्रिज्म का आधार। ठीक है, बीसी आपका प्रिज्म का आधार है। अब देखिए प्रिज्म के प्रकाश के जो अपवर्तन है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म है, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे समझा जाता है ये आप देखिए। जैसे देखिए ये है प्रकाश ऐसे जा रही है और इस पृष्ठ पर पड़ती है तो अपवर्तित हो जाती है। ये नीली प्रकाश अपवर्तित है और फिर इस पृष्ठ से होकर के निर्गत होती है, ये निकल गई। ठीक है, तो अभिलंब के साथ ये अभिलंब हैं दोनों। इस पृष्ठ पर जो एसी पृष्ठ है आपका, उस पर ये एमएन अभिलंब है और इधर से एलएम अभिलंब है। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण का कोण I1 है, इसको आपतन कोण कहेंगे। ये अपवर्तन कोण है। संगत ये आपतन कोण होगा और ये अपवर्तन कोण होगा। इसमें ये वायु से प्रकाश किरण चली है, ये वायु से चल रही है कांच में और कांच से फिर वायु में, यानी दो अपवर्तन इसमें हो रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें प्रकाश अपवर्तन हम आपको दिखाए। PQ आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और T को Q को निर्गत किरण कहते हैं। इसको निर्गत किरण कहते हैं, याद रखिएगा, ये निर्गत किरण है आपका। इसमें हम ये सारी चीज़ें आपको दिए हैं समझने के लिए कि आप इसको समझें कि कोण M है ना, कोण M जो आपको देख रहा है ये MN अभिलंब है। ठीक है ना, अभिलंब है ये कोण M पर, ये कोण M है आपका। ठीक है, और ये MN अभिलंब है। कोण A प्रिज्म कोण है, I1 आपतन कोण है, R1 अपवर्तन कोण है और ये विचलन कोण है। विचलन कोण में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी गई है लाइन, आपतन कोण और निर्गत के यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला न्यून कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। आप चाहें तो एक परिभाषा लिख सकते हैं विचलन कोण की, हम यही लिख दे रहे हैं। ठीक है, विचलन कोण है ना। क्या हो रहा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, ठीक है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाला न्यून कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। इतना हम आपको दे दिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। विचलन कोण की परिभाषा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाला न्यून कोण विचलन कोण कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश अपवर्तन का सूत्र होता है n बराबर sin a प्लस डेल्टा m/2
a/2 साइन a/2, और इसका अनुपात अगर देखेंगे मतलब ये स्नेल नियम से है, तो स्नेल नियम बराबर क्या होता है, साइन i बटे साइन r। तो हम i के लिए हम कह सकते हैं कि ये आपतन कोण है और ये आपका अपवर्तन कोण है। इसमें डेल्टा m जो दिख रहा है इसको कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। ये देखिए हमने लिखा है अल्पतम विचलन कोण। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है वो n होता है, ठीक है। तो प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र होता है या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2। a यहाँ पे प्रिज्म कोण है, डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है। पतला प्रिज्म के लिए यही सूत्र ये बन जाता है, डेल्टा m बराबर n माइनस a, है ना, n-1a। अब इस सूत्र का सत्यापन अगर हम करें तो चित्र तो यही रहेगा आपका। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। तो माना एक प्रिज्म ABC का प्रिज्म कोण A है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। जब PQ आपतित किरण AB अपवर्तक पृष्ठ पर I आपतन कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तित कोण R पर अपवर्तित होती है, I2 पर निर्गत होती है, जो चित्र से प्रदर्शित है। देखिए ये चित्र में आपको दिखा रहे हैं हम कि PQ आपतित किरण है, एक विशेष आपतन कोण I पर ये पड़ती है तो अपवर्तन कोण R पर अपवर्तित होती है और TQ निर्गत हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ और जानिए कि चित्र में आप जो देखे हैं वो तो देखे ही हैं, ठीक है ना। चित्र में जो आप देख रहे हैं चित्र से ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जो चित्र में प्रदर्शित है एक विशेष न्यूनतम विचलन कोण, इसी को कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। विशेष न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में I1 और I2 बराबर होते हैं। मतलब कि जो ये मान है, ये I है और ये I2 है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो R और R2 भी, R1 और R2 भी बराबर होते हैं, ये विशेष स्थिति में है। एक और बात होती है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में R1 और R2 का योग जो होता है वो A के बराबर होता है, यानी प्रिज्म कोण के बराबर होता है। R1 और R2 आपस में बराबर हैं तो R कहेंगे, तो दोनों R1 R2 को अगर R कहेंगे तो 2R बराबर A होगा, यानी R बराबर A/2। ये एक समीकरण आ जाएगा। और अल्पतम विचलन के कोण की स्थिति में एक और अच्छी बात इसमें देख लीजिए कि ये विचलन कोण है आपका, इसको M भी कह सकते हैं, डेल्टा M कहना चाहे कह लें आप। तो ये जो कोण है इनका योग ये बाह्य कोण के बराबर होगा। देख लीजिए ये बाह्य कोण है, इसका ये दो अंतःकोण है, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा जो यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। डेल्टा M बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। डेल्टा M बराबर I1 I2 एक साथ रख लीजिए और R1 R2 एक साथ रख लीजिए। तो I1 I2 में I1 और I2 दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर I माने हम तो ये हो जाएगा 2I माइनस A। इन दोनों का योग अभी हम बताए थे कि A के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा। तो हम थोड़ा पक्षांतर कर देंगे तो A प्लस डेल्टा M बराबर 2I, तो I बराबर ये हमारा आ जाएगा। चित्र से अगर लेके करेंगे तो आपको कोण लिखना नहीं पड़ेगा और थ्योरी आपकी आसान हो जाती है, इसीलिए ये तरीका लगाया जाता है। स्नेल नियम क्या कहता है कि साइन n बराबर साइन I बटे साइन R। तो I का मान और R का मान इसमें आप रख दीजिए। R का मान ये रहा और I का मान ये रहा, दोनों रख देंगे तो ये आ जाएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। अगर प्रिज्म पतला हो जाए यानी 5 अंश के अंदर, तो उस समय हम साइन को छोड़ देते हैं, ठीक है। साइन छोड़ेंगे तो आप थोड़ा हल कर देंगे तो A प्लस डेल्टा M बाई A आएगा, और हल करेंगे तो डेल्टा M बराबर NA माइनस A आएगा और डेल्टा M बराबर N माइनस A। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। एक छोटी चीज़ और देते हैं हम आपको, ज़रूरी हमको लग रहा है, ये आपको दे रहे हैं हम कि विचलन कोण के आपतन कोण पर निर्भरता। एक चीज़ फिक्स है, इसको याद रखिएगा कि विचलन कोण जो होता है वो प्रकाश के आपतन कोण पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है, और एक निश्चित समय के बाद या निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान सबसे छोटा प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं
वैसे वैसे हमारा विचलन कोण घटता जाता है कह लीजिए, और एक विशेष आपतन कोण पर उसका मान न्यूनतम हो जाता है और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, उसका एक ग्राफ है, जो आपको ग्राफ इम्पोर्टेंट है। कभी कभी यही पूछा जाता है कि विचलन कोण और आपतन कोण के बीच ग्राफ खींचिए, तो ये ग्राफ खींचा जाता है आपका। तो ये विचलन कोण दिखाया गया है, ये आपतन कोण दिखाया गया है, और ये ग्राफ आपको हमने दिखाया है। ऐसे वक्र बनता है, ये प्रैक्टिकल में भी ऐसा वक्र बनाने को आता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको इसमें क्या क्या मिला? आपको मिला प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म कोण क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है, आधार क्या है, फिर प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र क्या है, वो आपको मिला। इसमें आपतन कोण, अपवर्तन कोण मिला, विचलन कोण की परिभाषा मिली, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र मिला, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र मिला, आपतन कोण को क्या मिलेगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, फिर उसके बाद इसका प्रूफ मिला आपको। ये आपको प्रूफ है, इस सूत्र का प्रूफ है ये वाला, आपको हम अभी बताए थे। उसके बाद आपको मिला पतले प्रिज्म के लिए कैसे करते हैं, फिर विचलन कोण और आपतन कोण में क्या संबंध होता है, ये आपको हमने दिखाया है इसमें। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पर्याप्त है। धन्यवाद। इतना आप करेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए।